हेलो दोस्तों, टू वेलकम माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? मैं आशा करता हूं कि आप सभी सही होंगे। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे साइंस में एक मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है ठोस द्रव गैस में अंतर। जी हाँ जी दोस्तों, ठोस द्रव गैस में अंतर। क्या होते हैं ठोस, क्या होते हैं द्रव, क्या होते हैं गैस, उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे डिटेल से। तो दोस्तों, उससे पहले आप सभी लोगों को कर लेना है हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो आइए करते हैं चलकर स्टार्ट। ठोस द्रव गैस में अंतर। ठोस, इनका आकार निश्चित, इनका आकार निश्चित निश्चित होता है। इनका आकार निश्चित होता है। द्रव में देखते हैं दोस्तों, इनका आकार, इनका आकार निश्चित निश्चित नहीं होता है। गैस में देखते हैं दोस्तों, इनका आकार निश्चित नहीं होता है। ठोस में देखिएगा दोस्तों, इनका आकार निश्चित होता है। द्रव में देखिएगा, इनका आकार निश्चित नहीं होता है। ठीक है दोस्तों। गैस में देखिएगा, इनका आकार निश्चित नहीं होता है। सिर्फ ठोस का आकार निश्चित होता है, द्रव का आकार निश्चित नहीं होता है, गैस का भी आकार निश्चित नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं आगे। इनका आयतन, इनका आयतन निश्चित होता है। इनका आयतन निश्चित होता है दोस्तों, इनका आयतन निश्चित होता है। अब चलते हैं द्रव की तरफ। द्रव में देखिएगा दोस्तों, इनका आयतन, दोस्तों इनका आयतन निश्चित, इनका आयतन निश्चित होता है। ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं गैस की तरफ। इनका आयतन निश्चित, इनका आयतन निश्चित नहीं नहीं होता है। ठीक है दोस्तों। यहां पर देखो, ठोस में इनका आयतन निश्चित होता है, द्रव में इनका आयतन निश्चित होता है, गैस में इनका आयतन निश्चित नहीं होता है। ठीक है दोस्तों। गैस में सिर्फ आयतन निश्चित नहीं होता है, द्रव में और ठोस में आयतन निश्चित होता है। अब दोस्तों चलते हैं आगे। इनका घनत्व, इनका घनत्व अधिक, इनका घनत्व अधिक होता है। इनका घनत्व अधिक होता है। ठीक है दोस्तों। और अब द्रव की तरफ देखते हैं। इनका घनत्व तो अधिक होता है ठोसों का, ठीक है। और इनका द्रव का देखते हैं। इनका घनत्व, इनका घनत्व ठोस से, ठोस से, ठोस से क्या होता है? ठोस से कम होता है। ठीक है दोस्तों, ठोस से कम होता है। अब गैस की तरफ देखते हैं दोस्तों। देखो गैस की तरफ, इनका इनका घनत्व देखिएगा, इनका घनत्व बहुत बहुत कम होता है। इनका घनत्व बहुत कम होता है। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों चलते हैं आगे। अब दोस्तों बात करते हैं बहने की गुण की। तो ठोस ये बहते नहीं है। ठीक है दोस्तों। जो ठोस होते हैं वो बहते नहीं है। ठीक है, इतनी सी बात तो क्लियर हो ही गई होगी। जो ठोस होते हैं क्या नहीं करते? बहते नहीं हैं। और जो द्रव होते हैं ना, ये बहते हैं। क्या करते हैं? ये बहते हैं। द्रव बहते हैं। और जो गैस हमारी होती है, ये भी बहती हैं, ये भी बहती हैं। ये क्या करती हैं? ये भी बहती हैं, ये भी बहती हैं। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों ऊष्मा का प्रभाव देख लेते हैं इन पर। ऊष्मा का प्रभाव, ये ठोस में, ठीक है दोस्तों, ये गर्म करने, ये गर्म करने पर फैलते हैं। क्या करते हैं? ठोस है ना, गर्म करने पर फैलते हैं। क्या करते हैं? अगर ठोस को गर्म कर दिया जाए तो ये क्या करते हैं? फैल जाते हैं ना, फैलते हैं। और द्रव में देखते हैं दोस्तों, ये गर्म करने पर ठोस, ये गर्म करने पर ठोस से अधिक क्या करते हैं? अधिक फैलते हैं। क्या करते हैं? ये फैलते हैं।
इतनी बात क्लियर हुई दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों आगे, देखिएगा चलते हैं आगे। अब चलते हैं यहाँ पर गैस की तरफ। गैस में देखिएगा दोस्तों, ये गर्म करने पर, ये गर्म करने पर बहुत तेजी से फैलते हैं। क्या करते हैं? ये बहुत तेजी से फैलते हैं। इन्हें बहुत ही कम दबाया जा सकता है। द्रव में देखते हैं दोस्तों, इन्हें ठोस से अधिक दबाया जा सकता है। अब दोस्तों देखते हैं द्रव की तरफ। गैस को बहुत अधिक दबाया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, बहुत अधिक दबाया जा सकता है। इन्हें बहुत कम दबाया जा सकता है। किसको? ठोस को, द्रव को। इन्हें ठोस से कम दबाया जा सकता है। गैस को बहुत अधिक दबाया जा सकता है। अब दोस्तों देखते हैं विभाजनशीलता। इनके छोटे छोटे टुकड़े किए जा सकते हैं। इनके छोटे छोटे टुकड़े किए जा सकते हैं। अब दोस्तों देखते हैं द्रव की तरफ। इन्हें तोड़ा नहीं जा सकता। इन्हें तोड़ा जा नहीं सकता। ठीक है दोस्तों, इन्हें तोड़ा नहीं जा सकता। इतनी बात क्लियर हुई? इन्हें तोड़ा नहीं जा सकता, परंतु बूंदों में परिवर्तित किया जा सकता है। इतनी बात क्लियर हुई दोस्तों। अब चलते हैं गैस की तरफ। ठीक है, गैस की तरफ चलते हैं दोस्तों। इन्हें ना तो तोड़ा जा सकता है और ना बूंदों में बदला जा सकता है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं ठोस की तरफ। चलते हैं दोस्तों ठोस की तरफ। इनके अणुओं के बीच रिक्त स्थान बहुत कम होता है। इनके अणुओं के बीच रिक्त स्थान बहुत कम होता है। अब आते हैं दोस्तों द्रव की तरफ। ठोस की अपेक्षा इनके अणुओं के बीच रिक्त स्थान कुछ अधिक होता है। ठीक है दोस्तों, ठोस की अपेक्षा इनके अणुओं के बीच रिक्त स्थान कुछ अधिक होता है। अब दोस्तों चलते हैं गैस की तरफ। गैस में देखिएगा दोस्तों, इनमें अधिकांश रिक्त स्थान होता है। आणविक संरचना। ठोस में इनके अणु बहुत
पास पास होते हैं। ठीक है दोस्तों, जो ठोस के अणु होते हैं ना, बहुत पास पास होते हैं, बहुत पास पास होते हैं। ये अणु सुव्यवस्थित सुव्यवस्थित प्रबल सुव्यवस्थित प्रबल संसंजक बल से बंधे होते हैं। एक निश्चित संरचना में ये अणु अपनी मध्यमान स्थिति के इधर उधर गति करते हैं। उदाहरण के लिए जैसे दोस्तों मैं बता देता हूँ बर्फ। ठीक है, उदाहरण के लिए मैं बताता हूँ बर्फ हो गया, कॉमा मोम हो गया उदाहरण के लिए ठोस में, और गंधक हो गया, गंधक के साथ लोहा, लकड़ी, कागज, पत्थर आदि इसके उदाहरण हैं। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं द्रव की तरफ। द्रव में देखिएगा दोस्तों, ठोस की अपेक्षा इनके अणु व अधिक दूर होते हैं। जो इनके अणु होते हैं ना, ठोस की अपेक्षा अधिक दूर होते हैं। इनके अणुओं के स्थान निश्चित नहीं होते हैं। ठोस की अपेक्षा इनकी गति तीव्र होती है। ठीक है दोस्तों, उदाहरण में देख लीजिएगा दोस्तों, जल हो गया, दूध हो गया, तेल हो गया, शहद हो गया आदि। गैस में देखते हैं दोस्तों, गैसों की तरफ चलते हैं। इनके अणुओं के स्थान निश्चित नहीं होते। कैसे नहीं होते हैं दोस्तों? निश्चित नहीं होते। इतनी बात क्लियर हुई, निश्चित नहीं होते। हाँ ठीक है दोस्तों, निश्चित नहीं होते हैं। इनके अणु स्वतंत्रता पूर्वक तीव्र वेग से क्या करते हैं? तीव्र वेग से सभी दिशाओं में क्या करते हैं? गति करते हैं। ठीक है दोस्तों, इतनी बात क्लियर हुई। जैसे दोस्तों उदाहरण में देख लीजिएगा, वायु हो गया, ऑक्सीजन, जितनी भी गैस हैं। ठीक है दोस्तों, उदाहरण में आ गई गैस, ऑक्सीजन हो गई, नाइट्रोजन हो गई। ठीक है, उदाहरण इनके। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं ऐसी ही अगली वीडियो में। उससे पहले आप सभी लोग हमारे इस YouTube चैनल न्यू स्टाइल स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो धन्यवाद दोस्तों।